तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप संस्कृत को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि संस्कृत को कैसे याद करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत को कैसे याद कर सकते हैं, और इस वीडियो की मदद से आप न केवल संस्कृत को याद कर सकते हैं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप संस्कृत को याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसे पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको संस्कृत पढ़ने आता है तो वीडियो को जारी रखें। अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तो पहले जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप संस्कृत कैसे पढ़े वाली वीडियो को देख करके संस्कृत पढ़ना सीख लें। उसके बाद आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पढ़ने नहीं आएगा तब तक आप याद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आपको ABCD याद है? क्या आपको ख ख ख याद है? क्या आपको कैट मीन्स पता है? क्या आप डॉग मीन्स जानते हैं? आपका जवाब होगा हाँ। ये सब क्यों नहीं पता रहेगा, ये सब क्यों नहीं याद रहेगा? अब ये बताइए कि क्या आप इसको कभी भूल सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि नहीं, इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आखिर ये क्यों याद है और इसको आप क्यों नहीं भूल सकते हैं? इसके पीछे के कारण को जानते हैं। आप इस चीज़ को इसलिए नहीं भूल सकते हैं क्योंकि आप इस चीज़ को जब भी किताब खोलते हैं तब आपको ABCD जो भी वर्ड लिखा होता है ABCD में लिखा होता है, जो भी हिंदी का किताब लिखा होता है वो क ख में लिखा होता है। इसीलिए आप इसको, ये ज़िंदगी में आपके इतना ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है कि आप उसको नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट होता है। जब भी किताब पढ़ते हैं तो क ख पढ़ते हैं, जब भी किताब उठाते हैं तो ABCD पढ़ते हैं। ये कैट मैट फैट जो और डॉग जो भी है, बहुत सारा वर्ड ये इतना ज़्यादा बार रिपीट हो गया है कि आप अभी कभी इसको ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। क्या आपने कभी किसी सॉन्ग को याद करने का प्रयास किया है? तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आप जब बार बार सुनते हैं तो आप याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अनसबकॉन्शियसली आपको याद हो जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि शास्त्र प्राय पुनि पुनि देखिए। अगर आप शास्त्र को बार बार देखते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो रिपीट होते रहेगा। और आपको तो ये फेमस दोहा पता ही होगा कि कड़त कड़त अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवाज़ जाता है सिल पर पड़त निशान। यानी कि जो बार बार अभ्यास करने से जो जड़मती मंद बुद्धि का भी व्यक्ति होता है वो इंटेलिजेंट हो जाता है, और जो जैसे कि रसरी के बार बार आने जाने से सिल पर यानी पत्थर पर गाढ़ा पड़ जाता है, जैसे कुआं पर, ऐसा देखने को मिलता है। अब हम एक टेक्स्ट को लेंगे और उसको देखेंगे कि साइकोलॉजिकल मेथड से उसको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो चलिए एक टेक्स्ट लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे उस टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए ताकि आपको जल्दी वो याद हो जाए। जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं या याद करते हैं तो उसमें केवल टेक्स्ट ही नहीं होता बल्कि उसमें बहुत सारा पैराग्राफ्स होता है। तो पहले हमको क्या करना चाहिए कि फर्स्ट एक पैराग्राफ को, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप एक शुरू करते हैं और पूरे पैराग्राफ को पढ़ते जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले एक पैराग्राफ को पढ़िए और उसके बाद कुछ देर के लिए अपने मन में उसको थिंक कीजिए और उसको रिपीट करने का प्रयास कीजिए कि हमने इस टेक्स्ट में क्या पढ़ा है। उसके बाद फिर से दूसरा टेक्स्ट पढ़िए और उसके बाद उस दूसरे टेक्स्ट को कोशिश कीजिए अपने माइंड में याद करने का कि हमने दूसरे टेक्स्ट में क्या क्या याद किया है। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि पुनः पहले टेक्स्ट को याद कीजिए और फिर दूसरे टेक्स्ट को याद कीजिए और दोनों टेक्स्ट को मिला करके सोचने का प्रयास कीजिए कि दोनों टेक्स्ट में क्या पढ़ा है। फिर उसी तरह से तीसरा टेक्स्ट पढ़िए, उसको सोचिए और फिर तीनों को मिला करके सोचिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आप बार बार जब रिपीट करेंगे एक ही चीज़ को तो आपका याददाश्त मजबूत होगा और धीरे धीरे आपका माइंड का जो स्मरण शक्ति होगा वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल रीज़न है।